दिल्ली सरकार शिक्षा विभाग के साथ मिलकर के वर्तमान समय में जिस प्रकार शाही फरमान जारी कर रहा है, ऐसे शाही फरमान ना ही हमने मुगलों के टाइम में सुने, ना ही हमने अंग्रेजों के टाइम में सुने। मतलब सिंपल सा है कि दिल्ली सरकार शिक्षा विभाग के साथ मिल करके एक ही तीर से उसने सबको चारों खाने चित्त कर दिया। इसमें क्या परमानेंट टीचर्स, क्या गेस्ट टीचर, क्या स्टूडेंट और क्या एजुकेशन सिस्टम, सबकी भाई ऐसे कमर तोड़ के बैंड बजाई ना, शायद किसी के गले नहीं उतरेगा। मतलब होना क्या था और कर क्या दिया वो भी आप लोग समझे ज़रूर, और इस वीडियो को शेयरिंग ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि सभी तक ये पहुँचे कि भाई आखिर में चल क्या रहा है दिल्ली में, दिल्ली के एजुकेशन सिस्टम में। देखिए, सर्दियों की छुट्टियां पड़ती है जनवरी में, सबको पता बहुत कड़ाके की ठंड होती है, इसलिए सर्दियों की छुट्टियां होती है। लेकिन उन छुट्टियों को नवंबर में कर दिया क्योंकि पॉल्यूशन ज़्यादा है। भाई पॉल्यूशन ज़्यादा है तो पॉल्यूशन की छुट्टी होगी ही ना। अब इन्हें हम सर्दियों की छुट्टियाँ कैसे मान लें, पहली बात। दूसरी बात ये है कि पॉल्यूशन है तो ऑनलाइन क्लासें चल रही थी, क्या दिक्कत थी। अब भैया कोरोना के टाइम में भी तो ऑनलाइन क्लासें चली थी क्योंकि सिस्टम ऐसा था, सिचुएशन ऐसी थी। अब उस सिचुएशन से निपटने के लिए हमारे पास आज के टाइम में ऑनलाइन क्लासेस, और ऑनलाइन क्लासेस बच्चे भी अब हैबिट में आ चुके हैं, टीचर्स भी हैबिट में आ चुके हैं, तो फिर ऐसी नौटंकी क्यों। देखिए मैं बताता हूँ नुकसान क्या हुआ। तुरंत जो है दिसंबर में पेपर भी होंगे, एक तीर से कैसे निशाने सबको ये समझो। बच्चों का तो नुकसान हो ही गया क्योंकि भाई अगले महीने पेपर देंगे और सर्दियों की छुट्टियाँ नवंबर में, तो छुट्टी और सीधा पेपर, तो भाई सिलेबस कैसे होगा, पहली बात। दूसरी बात, परमानेंट टीचर्स का नुकसान कैसे हो गया। जो सर्दियों में छुट्टियां मिलती है 15 दिन की, अब उन्हें मैं कह दिया गया कि भाई अभी ये सर्दियों की छुट्टियां हैं 10 दिन की। अब इस 10 दिनों में भी एक सेकंड सैटरडे हो गया, एक दिवाली हो गई, एक छठ पूजा हो गई, एक भैया दूज और गोवर्धन पूजा, मतलब ये सारी छुट्टियाँ तो ऑलरेडी इसमें इन्वॉल्व हैं, तो फिर उनकी छुट्टियों को काटने का क्या मतलब था। तो भाई परमानेंट टीचर्स की भी कमर तोड़ दी। अब गेस्ट टीचर्स के साथ क्या हुआ, देखिए सर्दियों की छुट्टियों में ऑनलाइन क्लासें लगती थी, रेमेडियल क्लासें लगती थी। रेमेडियल क्लासेज में भी गेस्ट टीचर अपनी सेवाएं देते थे और उनको उसके बदले सैलरी मिलती थी, इसका मतलब उनका घर चलता था। अब क्या कर दिया भाई, तब की छुट्टी तो जो मर्जी है, लेकिन फ़िलहाल अभी छुट्टी कर दी ताकि दिवाली ही ना मना पाए। भाई एक ही तीर से सबके, मतलब ये मान के चलिए कि भाई तगड़ा ही गेम खेला है, लेकिन ना इससे परमानेंट टीचर्स खुश है, ना इससे गेस्ट टीचर खुश है, ना इससे स्टूडेंट्स को समझ में आ रहा है, और पेरेंट्स तो भाई बच्चों से, टीचर से पूछ के थक गए हैं कि भाई ये तुमने छुट्टियां तो कर दी लेकिन ये किस बेस पे किए। अब भाई टीचर्स किस मुंह से कहे कि ठंडियों की छुट्टियाँ हैं, पेरेंट्स से पूछ रहे हैं भाई कौन सी ठंड पड़ गई है, बर्फ़ पड़ गई है क्या, हिमाचल में आ गए हो क्या, उत्तरांचल है क्या। अब इस सवाल का टीचर्स के पास कोई जवाब नहीं है। अब टीचर्स भला पेरेंट्स को, स्टूडेंट्स को कैसे समझाएं, सरकारी स्कूल के पेरेंट्स और टीचर्स को कैसे समझाएं स्टूडेंट्स को कि भाई ये छुट्टी डिपार्टमेंट ने की है, क्योंकि पेरेंट्स को लगता है कि सब कुछ टीचर ही कर रहे हैं। मतलब सबका निचोड़ ये है कि टीचर को ही भाई पीस लो, चाहे वो डिपार्टमेंट पीसे, चाहे नीचे से पेरेंट्स को समझ में ना आए। भाई क्या चल रहा है दिल्ली में, क्या चल रहा है दिल्ली के एजुकेशन सिस्टम में, क्या यही है वर्ल्ड क्लास एजुकेशन सिस्टम। बढ़िया ऑनलाइन क्लासेस चलती रहती, पॉल्यूशन के कारण ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, ठीक है चलते रहें, एक दो चैप्टर बीच में खींचे जाते और बढ़िया चल रहा था, पढ़ा रहे थे। बट भाई चलो यार ये तो, बाकी यार आपको क्या लगता है यार, अपने अपने ओपिनियन ज़रूर रखें। गेस्ट टीचर की दिवाली ख़राब कर दी, परमानेंट टीचर्स को कहीं जाने के लायक नहीं छोड़ा, स्टूडेंट्स को समझ नहीं आ रहा कि जाएं तो कहाँ जाएं, और भाई एजुकेशन सिस्टम की तो बैंड ही बजा दिए। भाई कुछ भी हो, लेकिन अंग्रेज भूल गए हम लोग, आज मुग़ल भूल गए दिल्ली सरकार और एजुकेशन सिस्टम के आगे। बट यार आवाज़ तो उठानी पड़ेगी, और आवाज़ कौन उठाएगा, टीचर्स उठाएंगे। और देखो गलत भी नहीं है, अपनी आवाज़ को और अपने हक को ज़रूर रखना चाहिए, क्योंकि ऐसे शाही फरमान नहीं चलेंगे। आज हमारा देश आज़ाद हो गया, हर एक इंसान सही गलत को समझता है, चाहे स्टूडेंट हो, पेरेंट्स हो, टीचर्स हो, सबको पता है कि चल क्या रहा है, चलना क्या चाहिए। जब कोरोना टाइम में ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी तो अभी क्या दिक्कत आ गई, भाई
शेयरिंग कर दो वीडियो को, और इसी तरह से आपको एजुकेशनल अपडेट हमारे चैनल पे मिलती रहती है। सब्सक्राइब कर लेना ताकि आगे भी आप हमसे और एजुकेशनल अपडेट से जुड़े रहें। धन्यवाद।